हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का इंग्लिश का चैप्टर द रेस्क्यू। ये काफ़ी प्यारा सा चैप्टर है, आपको मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। राइट, स्टोरी बहुत सिंपल है और बहुत ईजी से चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अरूप कुमार दत्त स्टोरी। बेसिकली जो चैप्टर है ना, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट आपको दिया हुआ है। स्टोरी है अरूप कुमार दत्त की जी के द्वारा लिखी हुई और स्टोरी का नाम है द रेस्क्यू। होता क्या है, हर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एक झुंड होता है जंगली हाथियों का, अवे फ्रॉम कांजीरंगा सेंचुरी। और वो क्या होता है, कांजीरंगा सेंचुरी से थोड़ा सा दूर हम कह सकते हैं, वो निकल आते हैं सेंचुरी के अंदर से और एंटर कर जाते हैं एक नियर बाय विलेज में। वो विलेज में आ जाते हैं, बेसिकली सेंचुरी के पास से कहीं आए होते हैं ये, और ये गांव में घुस जाते हैं। इन द कन्फ्यूजन अ बेबी एलिफेंट फॉल्स इनटू अ पिट। अब होता क्या है, हाथियों को समझ नहीं आता गांव में घुस के, तो एक बेबी एलिफेंट उसमें से बेचारा फंस जाता है, वो एक गड्ढे में गिर जाता है। नालिया अ ग्रेडी विलेजर। अब नालिया एक गांव का बहुत ही लालची आदमी होता है, कैचेस द बेबी, वो बेबी को पकड़ लेता है, बेबी एलिफेंट को, एंड डिसाइड्स टू सेल इट। और ये फैसला कर लेता है कि मैं इसको बेच दूंगा। विल द थ्री फ्रेंड्स धनाए, बाबुल एंड जॉन्टी बी एबल टू रेस्क्यू द बेबी एलिफेंट? क्या तीन बच्चे धनाए, बाबुल और जॉन्टी उस हाथी को रेस्क्यू कर पाएंगे, उसे बचा पाएंगे? ये है इस स्टोरी में। धनाए, बाबुल एंड जॉन्टी एंटर्ड द कंपाउंड। धनाए, बाबुल और जॉन्टी कंपाउंड में आते हैं। कंपाउंड मीन्स जैसे तुम्हारा वरांडा होता है, खाली जगह होती है, घर का आंगन होता है, ऐसा समझ लो, ऑफ नालियाज हाउस, नालिया के घर पे। बाय क्लाइंबिंग ओवर द बैम्बू फेंसिंग। और वो कैसे चढ़ जाते हैं, उसका फेंसिंग क्या होता है, किनारे किनारे की दीवार समझ लो, उसके घर के किनारे किनारे जो बैम्बू की दीवार बनी हुई थी उसके ऊपर वो चढ़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अब ये हाथी को बचाने आए हैं बच्चे, ठीक है। द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस। घर में पूरी तरह से अंधेरा होता है। दे सर्कल्ड द हाउस टिल दे रीच द काउशेड एट द बैक। घर को घेर लेते हैं बच्चे, ठीक है, सर्कल कर लेते हैं जब तक कि वो गौशाला तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, उसके पीछे की तरफ गई गौशाला, जो कि पीछे की तरफ होती है घर के। वन ऑफ द नालियाज ठग सेट बाय द ओपन एंट्रेंस ऑफ द काउशेड। अब नालिया का एक आदमी, ठग कह सकते हो यहाँ पे, जैसे गुंडा टाइप आदमी होता है ना, नालिया का वो बैठा होता है एंट्रेंस पर, ठीक है, देखने के लिए कि भी हाथी का बच्चा निकल ना जाए। नालिया हैड पोस्टेड अ गार्ड टू वॉच ओवर हिज ट्रेजर। बेसिकली यहाँ नालिया का ट्रेजर कौन है भाई, यहाँ पर वो छोटा सा हाथी है। तो नालिया ने क्या होता है, इसे बैठा रखा होता है कि भाई किसी तरीके से हाथी बाहर ना निकल जाए। केयरफुली द बॉय स्लिप्ड पास। अब धीरे से जो लड़के होते हैं वो गुजर जाते हैं उस गार्ड के पास से, सो रहा होगा। जॉन्टी स्विच्ड ऑन हिज टॉर्च। जॉन्टी अपनी टॉर्च ऑन करता है देखने के लिए भी हाथी का बच्चा कहाँ पर है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द काउशेड, गाय जो काउशेड है, गौशाला है जहाँ गाय रहती हैं, उसके लेफ्ट साइड में टू मैसिव बुल्स, बहुत बड़े बड़े जो बैल हैं वो बैठे होते हैं, विद द पाइल ऑफ hay। उनके आगे भूसा पड़ा होता है खाने के लिए, ढेर पड़ा होता है उसका, पाइल मीन्स ढेर। इन द राइट हैंड कॉर्नर में क्या होता है, द एलिफेंट काफ वॉज टाइड टू अ थिक वुडन। जो एलिफेंट का बच्चा होता है वो बहुत मोटी रस्सी से बंधा होता है, और वुडन पोल से, मतलब एक तरीके से वुडन का एक डंडा है। अब ये हाथी का बच्चा है मान लो, और ये यहाँ से बंधा हुआ है, ठीक है, वुडन पोल से, इस तरह के लकड़ी के पोल से बंधा होता है। इट्स फोर्स एंड हिंज लैंग्स वर हॉबल्ड विद रोप्स। उसकी जो इट्स फोर एंड हैंड लैग्स, मतलब आगे के और पीछे के जो पैर होते हैं वो रस्सी से बंधे होते हैं। एंड द रोप वॉज टाइड टू द पोल। रोप जो होती है पोल से बंधी होती है, वो जो लकड़ी का पोल था ना हमारा। दे थ्रू द टॉर्च बीम ऑन द बेबीज फेस। ये टॉर्च से बेबी के फेस पे लाइट मारते हैं। द थ्री यंगस्टर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लेम्ड अलाउड। तीनों जो यंगस्टर थे, जो बच्चे थे, वो लगभग चिल्लाए जोर से। अ स्ट्रीम ऑफ टीयर्स वॉज पोरिंग डाउन द बेबीज फेस। और हाथी का बच्चा बेचारा, मतलब ऐसे समझो कि उसके चेहरे पे एकदम, उसके फेस पे आंसू गिरने लग गए, एकदम झरना बह गया, वो समझ गया ये मुझे बचाने आए हैं। इट वॉज क्राइंग। हाथी का बच्चा रोने लगा। द बॉय स्टेप टोड अप टू द एलिफेंट, मूव्ड क्वाइटली, चुपचाप उस हाथी के पास गए, एलिफेंट काफ के पास है ना, हाथी के बच्चे के पास, एंड जेंटली स्ट्रोक्ड इट्स बैक। उसकी बैक को सहलाया, जैसे प्यार से आप उसको टैप करते हो, सहलाते हो, ऐसे। बाबुल वाइप्ड इट्स टीयर्स। बाबुल ने उसके आंसू पोंछे। एंड एंड ऑफ हिज शर्ट, किससे पहुंचे, विद द एंड ऑफ हिज शर्ट, अपनी शर्ट के अंतिम कोने से। द काफ रिस्पॉन्डेड बाय कर्लिंग इट्स ट्रंक अराउंड द बॉय। काफ ने भी क्या किया, अपनी जो ट्रंक होती है, जो उसकी सूंड होती है, उसको पूरा कर्ल किया और ऐसा किया जैसे लड़के को उसने गले लगाया हो। फ्रॉम द बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, कमर की बेल्ट के पास से, जॉन्टी ब्रॉट आउट अ कर्व्ड नाइफ। जॉन्टी ने एक जो कर्व्ड चाकू था वो निकाला,
विद द वुडन हैंडल, उस नाइफ का हैंडल किसका था? लकड़ी का बना हुआ था। धानी टू वॉज आर्म्ड विद अ सिमिलर नाइफ, धानी के पास भी उसी तरीके का चाकू था। टुगेदर दे हैक्ड एट द रोप्स, उन्होंने मिलकर उसे काटा। टू गिव इट द एंड्स एज फेयर्ड लुक, मतलब ऐसा लुक उसको देना चाहते थे जैसे नेचुरली हाथी भागा है तोड़कर, ठीक है, काटा नहीं गया, तोड़कर भागा है, ऐसा वो लुक दे रहे थे, काट रहे थे ऐसे। दे वॉन्टेड टू गिव द इम्प्रेशन, वो ऐसा इंप्रेशन देना चाहते थे दैट द बेबी हैड सक्सीडेड इन escaping विदाउट एनी हेल्प, कि बेबी जो एलिफेंट है वो बिना किसी हेल्प के भाग गया। द एलिफेंट काफ ऑफर्ड नो रेसिस्टेंस, अब यहाँ हाथी का बच्चा भी है, वो भी कोई विरोध नहीं कर रहा हो, क्योंकि उसको भी तो भागना ही है। देख रहा है बच्चे मुझे भगाने में हेल्प कर रहे हैं, राइट? इट वॉज एज इफ इट न्यू दैट द बॉयज वर देयर टू हेल्प, और ऐसा था कि ये ऐसा लग रहा था कि जैसे वो समझ गया है कि बच्चे जो हैं उसकी मदद करने आए हैं। एट लास्ट द रोप्स वर अनडन, लास्ट में रस्सी खुल जाती है। बाबुल कॉट होल्ड ऑफ द रोप टाइट अराउंड द बेबीज नेक, बाबुल क्या करता है, गर्दन के पास जो रोप का घुमा होता है ना, एक तरीके से जहाँ से बंधी होती है, वो उसको कस के पकड़ लेता है बेबी की नेक के पास से, मीनिंग टू गाइड इट क्वाइटली आउटसाइड, मतलब वो पकड़ के वहाँ से उसको निकाल रहा होता है कि भाई ये रास्ते पे तुमको जाना है। जस्ट देन तभी कहता है वन ऑफ द वुल्स, एक जो बैल होता है विच हैड सो फॉर टेकन नो इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग, अभी तक तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेट आउट अ लाउड ब्लो, अब जोर से चिल्लाने लगा। तब बुल को लग रहा था कुछ हो रहा है यहाँ पर, बुल एकदम जोर से चिल्लाया। द एलिफेंट बेबी स्क्वाल्ड नर्वसली, अब एलिफेंट का बच्चा भी घबरा गया, और घबरा के वो भी चिल्लाया, नर्वस हो गया। आउटसाइड द गार्ड, वो बाहर जो गार्ड था वो जाके एंड जम्प्ड टू हिज फीट, और एकदम से कूदा एक तरीके से। ही इज़ कमिंग इन टू इन्वेस्टिगेट, अब बच्चे ने कहा कि वो आ रहा है इन्वेस्टिगेट करने, धानी बोला धीरे से। अर्जेंटली, वो तो एकदम धानी हिज्ड अर्जेंटली, तुरंत से बोला कि भाई वो इन्वेस्टिगेट करने आ रहा है गार्ड। व्हाट ऑन द अर्थ कैन वी डू, धरती पर ऐसा क्या है कि हम कर लें, मतलब कैसे सिचुएशन से बाहर निकला जाए। टाइम टी शर्ट ऑफर्ड नो कवर, अब जो शर्ट थी जो जहाँ पे वो हाथी का बच्चा था वो तो खाली थी, अब छिपने की तो कोई जगह ही नहीं है। द डोर वॉज द ओनली पॉइंट ऑफ एग्जिट, केवल दरवाज़ा ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से निकला जा सकता है। सेट द बेबी फ्री, बेबी को फ्री कराया गया। जॉन्टी ने कहा कि भैया बेबी को छोड़ दो, ठीक है। इन नर्वस विस्पर, उन्होंने धीरे से नर्वस होकर बोला कि भाई छोड़ दो इस बेबी को, एकदम खोल दो और भगाओ यहाँ से। ही इज़ आवर ओनली चांस, मतलब दिस इज़ आवर ओनली चांस बेसिकली, ठीक है। अभी नहीं भगा पाए तो नहीं भगा पाएंगे फिर। द गार्ड वॉज ऑलरेडी एट द डोर, लेकिन गार्ड तो ऑलरेडी डोर पर था। द बॉयज़ लेट गो ऑफ द गाफ, बॉयज़ ने गाफ को भगा दिया एकदम से। बाबुल हिट इट स्मार्टली ऑन द बैक, बाबुल ने क्या किया, हाथी के पीछे से ठक ठक मारा दो, जैसे मारते नहीं जानवर के पीछे से, और जानवर तेज़ भागता है ऐसे ही उसने इस वे में मारा कि भागो यहाँ से, हिट किया उसको। विद अ स्टार्टल्ड क्राई, वो भी चिल्लाया, इट शुक ऑफ लाइक एन एक्सप्रेस ट्रेन, और वो ऐसे भागा हाथी का बच्चा जैसे कोई ट्रेन भागती है एकदम एक्सप्रेस। इट रैम्ड स्ट्रेट, वो सीधा मूव किया स्ट्रेट इनटू द गार्ड, वो एकदम गार्ड के पास से निकला, पुशिंग हिम असाइड, और गार्ड को एकदम धक्का दिया और भागने लगा। द मैन लेट आउट अ येल ऑफ अलार्म एज ही फेल, आदमी जोर से चिल्लाया जैसे ही वो गिरा, ऑब्वियस सी बात है कोई भी चिल्लाएगा। ही वॉज नॉट हर्ट, उसको चोट नहीं लगी थी, एंड इन अ सेकेंड ही वॉज डैशिंग आफ्टर द फ्लीसिंग बेबी, और भागते हुए उस हाथी के बच्चे की तरफ वो भी फटक से भागा। द बॉयज़ वर आउट ऑफ द शेड लाइक लाइटनिंग, और बच्चे ऐसे भाग गए वहाँ से जैसे बिजली चमकती है, एकदम तेज़ी से भाग गए। दे रैन अक्रॉस द एम्प्टी बैकयार्ड, वो भागे थे एम्प्टी बैकयार्ड के पीछे की तरफ से। स्केल्ड द फेंस इन अ वन स्विफ्ट मूवमेंट, जैसे छलांग लगाई हो वहाँ से और फेंसिंग से वो निकलने लगे। एंड देन रन टू द गेट टू वॉच द फन, और उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि हाथी का बच्चा भाग रहा है तो सब उसको पकड़ रहे हैं, बच्चों के पीछे कोई नहीं भाग रहा अभी, और बच्चे ये सब देख के बड़ा मज़ा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने वो जो चाहते थे वो कर लिया उन्होंने। द एलिफेंट काफ वॉज लीडिंग द मैन ऑन अ मैरी चेस, द एलिफेंट का जो काफ था लीडिंग द मैन ऑन अ मैरी चेस, बेसिकली मज़ा आ रहा था उनको, खुशी से, मतलब द एलिफेंट काफ, जो एलिफेंट का बच्चा था, वॉज लीडिंग द मैन, अच्छा वो अपने पीछे पीछे भगा रहा था, उसको मज़ा आ रहा था कि पकड़ो मुझे, पकड़ में तो आ नहीं रहा था। स्केप्ड, भाग गया। द गार्ड शाउटेड, गार्ड बोला भाग गया, बच्चा भाग गया ना। एज ही रैन द एलिफेंट काफ हैज़ स्केप्ड, कि भैया एलिफेंट काफ भाग गया, वो चिल्ला रहा है अब गार्ड। वॉइसेस साउंडेड विद द हट, अब पूरे हट में आवाज़ें गूंजने लगी। समवन लिट अ लैंटर्न, किसी ने लालटेन चलाई, एंड द फ्रंट डोर बर्स्ट ओपन, फ्रंट का डोर एकदम
ओपन हो गया। नालिया जो था एंड टू अदर रश्ड आउट एंड जॉइंट इन अ फ्यूरियस चेज। अब नालिया और दो और आदमी गार्ड के साथ इस भागा दौड़ी में शामिल हो गए हाथी के बच्चे को पकड़ने में। राउंड एंड राउंड गोल गोल भाग रहे हैं। द वे वी वेंट विद अ मैन इन अ हॉट परस्यूट। जल्दी जल्दी उसका पीछा कर रहा है नालिया। नालिया क्विकर ऑन हिज फीट देन द अदर्स। और तेजी से भाग रहा था नालिया। ऑलमोस्ट कॉट अप विद द एनिमल। उसने जस्ट पकड़ ही लिया था उस हाथी के बच्चे को बट लॉस्ट हिज बैलेंस। लेकिन उसने अपना बैलेंस खो दिया एंड फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। और मुंह के बल जाके गिरा। नालिया क्विकली केम अप विद एन आइडिया। नालिया को तुरंत ही आइडिया आया। दे वुड रश द बेबी फ्रॉम ऑल साइड्स। उन्होंने सब तरफ से हाथी के बच्चे को घेरा कटिंग ऑफ ऑल इट्स एस्केप रूट्स। और ऐसा कर दिया कि ये बच्चा कहीं से भाग ही ना पाए। अंडर नालियाज इंस्ट्रक्शन द मैन सेपरेटेड एंड जम्प्ड एट द एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। अब होता है ना चारों तरफ से इसे घेर लो बट सारे आदमी इसके ऊपर कूदे बच्चे के ऊपर पकड़ने के लिए इसको। द फोर ऑफ द बैंग्ड इनटू ईच अदर। बच्चा बीच में से निकल गया। सब आपस में टकरा गए। फाइल द बेबी स्लिप थ्रू अ गैप। वो गैप में से निकल गया एंड रश्ड ब्लाइंडली। और एकदम भागने लग गया ब्लाइंडली। वो कुछ नहीं दिख रहा था रास्ता कहाँ है। बस जहाँ से भागने का रास्ता मिल रहा है भाग रहा है। और वो कहाँ घुस गया? स्ट्रेट इन द नालियाज हट। अब बच्चा भागते भागते नालिया के हट में घुस गया। द वॉल्स ऑफ द हट वर वीक। अब नालियास की जो हट की वॉल थी बहुत वीक थी एज दे वर मेड ऑफ बैम्बू। वो तो बैम्बू की बनी हुई थी। द एलिफेंट काफ डिड नॉट नो। एलिफेंट के बच्चे को पता ही नहीं था इट्स ओन स्ट्रेंथ। उसे अपनी ही ताकत का अंदाज़ा नहीं था। इट वेंट थ्रू द वॉल। जैसे वो वॉल के पास से वहाँ से निकला है घर तो उसका ऐसे गिरा एज इफ दे वर मेड अप ऑफ पेपर। जैसे नालिया का घर पेपर का बना हुआ हो। नालिया लुक्ड अप। नालिया ने ऊपर देखा एट द हेवेंस। भगवान की तरफ देखा ये क्या हो रहा है मेरे घर को। एंड टोर हिज हेयर। अपने बालों को खींचने लगा गुस्से में आके। नाम है टेरिबल वेल। और जोर से चीखा विद अ फियरफुल हॉल। जैसे वो जोर से चिल्लाते हुए बोला ही इज रश्ड एट द बेबी। वो बेबी की तरफ भागा एकदम से एंड मर्डर इन हिज आईज। उसकी आंखों में बहुत तेज गुस्सा था। हिज हैंड्स कर्व्ड लाइक क्लॉज। उसके हाथ ऐसे मुड़ गए जैसे पंजा बन गया हो जानवर का। एज इफ मानो टू ट्रॉटल द काफ अलाइव। जिसमें मार डालेगा बस काफ को एकदम पकड़ लेगा ऐसे करके। द फ्लीसिंग बेबी। ये जो भागता हुआ बेबी था ब्रॉट डाउन मोर वॉल्स ऑफ द हट। और गिराया जा रहा था। मतलब उसको नहीं था इंटेंशन गिराने का बट क्योंकि वो भाग रहा है तो वो गिर रही हैं वॉल्स अभी। ठीक है। अब इसका घर टूट रहा है नालिया का। अब हाथी का बच्चा भी भाग जाएगा घर भी टूट जाएगा तो कौन नहीं चीखेगा। तो यही वाली स्थिति जो है बेसिकली अभी चल रही है। Nalia let out a long, painful cry as he looked at the assemblage that had once been his house. अब बेसिकली इसका घर टूट रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। उसने बोला गेट द कॉन्की। कॉन्की को लेकर आओ। कॉन्की कौन है? नालिया ने जोर से बोला। द कॉन्की वॉज द ट्रेंड एलिफेंट। अब कॉन्की इनका ट्रेंड एलिफेंट था। एंड वी विल हैव टू रोप द काफ। उसने कहा हमें तो किसी तरीके से इस काफ को रस्सी से बांधना पड़ेगा। वी मस्ट डू समथिंग। अब बाबुल बच्चा जो है उसने बोला यार अर्जेंटली हमको कुछ करना पड़ेगा। तो पकड़ लेंगे इसको। इफ़ दे ब्रिंग द कॉन्की। अगर कॉन्की आ गया तो काफ डजंट स्टैंड अ चांस। फिर नहीं हम बच्चे को बचा सकते काफ को। कम सेड धानी। धानी ने कहा आई नो द ट्रिक दैट माइट वर्क। मुझे पता है एक ट्रिक जो कि काम कर सकती है। ही लेड हिज कंपेनियंस फार अवे फ्रॉम नालियाज हंटमेंट। उसने क्या किया अपने साथियों को नालिया की झोपड़ी के तरफ भेजा। ही लेड हिज कंपेनियंस फार अवे। दूर भेजा वहाँ से। एंड स्टॉप्ड एट द पॉइंट। और उस पॉइंट पर खड़ा कर दिया उन्हें अपने साथियों को। वेयर द नैरो ट्रेल। जहाँ एक पतला सा रास्ता था लेड टू द सेंचुरी। जो सेंचुरी को जाता था। इस तरीके से ये नालिया का हट है मान लो। इस रास्ते पे भेजा और इधर मान लो सेंचुरी है। तो इसने लड़कों को यहाँ खड़ा कर दिया कि सेंचुरी की तरफ ये भागेगा हाथी हमें देखकर। ठीक है। धानी पुट 2 फिंगर्स इन हिज माउथ। धानी ने मुंह में अपनी 2 फिंगर डाली एंड लेट आउट अ पार्सिंग व्हिसल। जोर से एक सीटी बजाई उंगली डाल के। दिस वाज अ ट्रिक हिज फादर एन एक्सपीरियंस एलिफेंट मैन हैड टॉट हिम। एक बहुत बढ़िया ट्रिक थी जिसके पिताजी क्योंकि वो बहुत ट्रेंड एलिफेंट मैन थे उनको आती थी। उन्होंने इसे सिखाई थी। द इफेक्ट ऑफ द विसल ऑन द बेबी एलिफेंट। ऐसा प्रभाव पड़ा जैसे हाथी में बिजली का करंट आ गया। वो भागा हो जोर से विद ग्रेट स्पीड। वो भागा। इट टुक ऑफ इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विसल हैड कम। और किस डायरेक्शन में भागा? जहाँ से विसल आ रही थी। और डायरेक्शन ये कौन सी थी? सेंचुरी का रास्ता था ये। बाय नाउ द बेबी हैज़ गॉज्ड इट्स ओन स्ट्रेंथ। अब तक तो अपनी हाथी को अपनी स्ट्रेंथ समझ में आ गई थी कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। बट नाउ इट रैम्ड स्ट्रेट इन टू द गेट। अभी क्या किया इन्होंने? नहीं, प्रीवियसली इट हैड स्टेड अवे फ्रॉम द बैम्बू बैरियर। पहले तो ये बैम्बू बैरियर के बाहर रुका था बट नाउ इट रैम्ड स्ट्रेट इन टू द गेट। इसको गेट में घुसा दिया। बेसिकली सेंचुरी में घुसा दिया। सेव कर दिया। द वीक स्ट्रक्चर केम अपार्ट एंड द बेबी वॉज आउट। अभी वीक स्ट्रक्चर जो था वो बाहर आ गया लेकिन बेबी जो है बेसिकली अब वहाँ से निकल आया। स्ट्रक्चर केम आउट
केम अपार्ट। अब वो बेबी अपने आप को वीक नहीं समझ रहा है बेसिकली, और वो जो है बाहर आ गया है। इट रेज्ड टू द वेटिंग बॉयज़ हु गेव इट अ हरीड बट अफेक्शनेट वेलकम। अब बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को, बहुत अफेक्शनेट वेलकम करा जा रहा था। ठीक है, जो बॉयज़ जो हैं वो वेट कर रहे थे इस हाथी का। देन क्विकली दे लेट द बेबी इनटू द सेंचुरी। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, दरवाजे पे खड़े थे ये लड़के, ठीक है, तो इन्होंने इसे अंदर घुसा दिया सेंचुरी के, हाथी के बच्चे को। एज दे एंटर द डीप वुड्स, जब ये एंटर कर रहा था इसने डीप वुड्स में ऑफ द सेंचुरी, द बॉय स्लो डाउन टू फाइंड द मदर एलिफेंट। फिर धीरे धीरे उन्होंने इसकी मदर एलिफेंट को भी ढूंढना शुरू किया, एज इफ टू हेल्प दम। और क्यों ढूंढ रहे थे, इसकी मदद करने के लिए। माँ को भी ढूंढने लगे बच्चे इसकी। द मदर लेट आउट अ लाउड एंड क्लियर ट्रम्प। माँ बच्चे को देखेगी तो क्या करेगी, चिंगाड़ेगी ना, हाथी तो चिंगाड़ेगा, वो चिंगाड़ी। विद अ जॉयस स्क्वेल, बहुत ही खुशी से वो चीखी। द बेबी ब्रोक लूज फ्रॉम द बॉयज़ एंड रश टूवर्ड्स हिज मदर। बेबी जो बच्चा था वो बच्चों के पास से हटा और अपनी माँ के पास चला गया। दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।